तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोहित के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया था, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में छापा गया था कि रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम का कल्चर जो है वो ख़राब हो रहा था। रोहित शर्मा अपनी सोच जो है वो टीम के ऊपर थोपते थे। इस इल्ज़ाम और इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है? भाई साहब, रोहित शर्मा जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप जिताया, चैंपियन ट्रॉफी जिताई, ODI वर्ल्ड कप के फाइनल तक टीम को लेके गए, मतलब ये 3 मल्टीलेटरल टूर्नामेंट के अंदर एक ही मैच टीम इंडिया हारी, वो था वर्ल्ड कप ODI का फाइनल। और जब टीम इतना सक्सेसफुल हो रही हो तो उस टीम का कल्चर कभी भी खराब नहीं हो सकता। टीम का एनवायरनमेंट अच्छा होगा तभी टीम इतनी सक्सेस हासिल कर पाती है। आप कोई भी एग्जांपल उठा के देख लो, कभी भी टीम के बीच में अनबन होगी, टीम के अंदर माहौल अच्छा नहीं होगा, तो वो टीम जितने मर्जी सुपरस्टार खिला ले, जितने मर्जी बड़े खिलाड़ी खिला ले, वो कभी भी जीत नहीं पाएगी। आपको याद होगा 2007 का ODI वर्ल्ड कप, जब राहुल द्रविड़ कप्तान थे, उस टीम के अंदर कौन कौन खिलाड़ी नहीं था? इतने बड़े बड़े सुपरस्टार उस टीम के अंदर थे, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, युवराज सिंह, लेकिन वो टीम हुआ क्या? बांग्लादेश से हार कर बाहर हो गई थी। तो भाई साहब, ये होता है। अगर टीम का एनवायरनमेंट अच्छा होगा ना, तभी टीम कामयाब हो पाएगी, अदरवाइज वो कामयाब कभी भी नहीं हो पाएगी। अब जिन्होंने ये रिपोर्ट छापी है, जो भी BCCI के सूत्र हैं, जिन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को ये बात बताई है, उनकी बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं दिखती, क्योंकि ऐसी काफ़ी एग्जाम्पल आपके सामने हैं जिससे आपको लगेगा कि रोहित शर्मा ने टीम का कल्चर अच्छा किया है। अब रिसेंटली आपको पता है CA टायर अवार्ड हुए थे, वहां पर रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, वरुण चक्रवर्ती जैसे खिलाड़ी वहां पहुंचे थे। और वहां पर 2 खिलाड़ी जो करंट टीम इंडिया में खेल रहे हैं, जिनको पता है कि रोहित शर्मा अभी टीम का कप्तान नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने रोहित शर्मा की वहां खड़े होकर तारीफ की। अब होता है ना, क्योंकि एक बंदा किसी ओहदे पे पहुंचा हो तो उसकी तारीफ करना जरूरी होती है। जैसे रोहित शर्मा कप्तान थे तो बहुत से खिलाड़ी रोहित शर्मा की कप्तानी की तारीफ करते थे, लेकिन अभी इक्का दुक्का को छोड़ के कोई भी उनकी कप्तानी की तारीफ कर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो कप्तान नहीं है। अगर उनके बारे में कुछ तारीफ कर देंगे तो ये ना हो जाए शुभमन गिल को बुरा लग जाए, कोच गौतम गंभीर को बुरा लग जाए, तो उनकी अपनी जो जगह टीम में बनती है वो भी खतरे में आ जाए। लेकिन फिर भी इनसे अलग जाकर वरुण चक्रवर्ती और संजू सैमसन ने रोहित शर्मा की तारीफ की है। वरुण चक्रवर्ती ने कहा कि मैंने तो बिल्कुल उम्मीद भी नहीं लगाई थी, मेरे को तो 0% उम्मीद थी कि मैं चैंपियन ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट होने वाला हूं, लेकिन रोहित भाई ने मुझे सिलेक्ट किया और मुझे बोला कि हम सब साथ में मिलकर चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाले हैं, तेरा वहां पर बहुत अहम रोल होने वाला है। तो रोहित शर्मा जो सीधा डायरेक्ट अपने खिलाड़ियों को फोन करके ये बात बताता है, हौसला देता है कि तेरा रोल क्या है, उसके होने से टीम का कल्चर कैसे खराब हो सकता है। संजू सैमसन, जिसको ODI में सिलेक्ट नहीं किया गया, चैंपियन ट्रॉफी में वो टीम का हिस्सा थे और चैंपियन ट्रॉफी में एक भी मैच उनको खिलाया नहीं गया था, और सीधा जब यहां पर अब टीम सिलेक्ट की जाती है ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए तो संजू सैमसन को खिलाया नहीं जाता। और रीजन क्या दिया जाता है? अजीत अग्रकर साहब कहते हैं कि संजू सैमसन टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, एक तो उनकी सोच मैच नहीं करती। भाई साहब, जब T20 की टीम बना रहे होते हैं तब ये कहते हैं कि संजू सैमसन जो है वो ओपनर इसलिए थे क्योंकि शुभमन गिल और जायसवाल अवेलेबल नहीं थे, और जायसवाल को ये टीम में सिलेक्ट नहीं करते हैं, शुभमन गिल को सिलेक्ट करते हैं और संजू सैमसन को नंबर 5 पर बल्लेबाजी करवाते हैं। अब जब ODI की बारी आती है तब ये कहते हैं कि संजू सैमसन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है, ये टॉप ऑर्डर बैट्समैन है और हमको मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज चाहिए था, वो ध्रुव जुरैल हमने सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि इन केस अगर KL राहुल जो विकेट कीपिंग करते हैं ODI में वो नहीं खेलते हैं या वो इंजर्ड हो जाते हैं तो उनकी जगह ध्रुव जुरैल ले सकते हैं। तो भाई साहब, T20 में एक बल्लेबाज को आप नंबर 5 पर खिला रहे हो और ODI में वो नंबर 5 पर नहीं खेल सकता, ये किस तरीके का लॉजिक है? कम से कम जवाब तो ऐसे ढूंढ कर आओ, ऐसे तैयारी करके आओ कि सामने वालों को शक ना हो कि आप जानबूझकर बहाना ढूंढ रहे हो उसको टीम में सिलेक्ट ना करने के। अब संजू सैमसन जब टीम में सिलेक्ट नहीं हुए बिना किसी रीजन के, उन्होंने CA टायर अवार्ड में रोहित शर्मा की तारीफ में ये कहा कि रोहित शर्मा वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये क्रैक किया है कि हमने टूर्नामेंट्स कैसे जीतने हैं, मैचेस कैसे जीतने हैं। उन्होंने स्पेशली कहा 16 साल के बाद हमको ये जीतने का फॉर्मूला मिला है, ऑल थैंक्स टू रोहित भाई। तो मतलब इतनी बड़ी बात, सीधा सीधा उन्होंने सारा क्रेडिट दे दिया जीतने का रोहित शर्मा को। यहाँ पर कोच गौतम गंभीर भी उनकी बात का गुस्सा कर सकते हैं कि भाई साहब, मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, नई टीम बना रहा हूँ, संजू सैमसन अभी भी टीम इंडिया का हिस्सा है, तो ODI में नहीं है लेकिन T20 फॉर्मेट का हिस्सा है, वो अगर रोहित शर्मा को सारा क्रेडिट दे रहा है तो संजू सैमसन की जगह भी खतरे में आ सकती है। लेकिन बिना उसकी परवाह किए हुए अगर वो रोहित शर्मा की तारीफ कर रहा है ना, तो वाकई में रोहित शर्मा के अंदर कोई दम होगा, कोई काबिलियत होगी। जो बंदा
बंदा बिना अपनी पोजीशन की परवाह किए हुए उनकी तारीफें कर रहा है। और इतना तो आपको याद ही होगा, रोहित शर्मा ने डिसाइड किया था कि हम संजू सैमसन को खिलाएंगे और उन्होंने उसको कहा था कि भाई साहब तू तैयार है ना, कल का मैच तू खेल सकता है। लेकिन सुबह उनको लगा नहीं यार कि संजू सैमसन को इस मैच में हम नहीं खिला सकते, तो बंदा स्पेशली अपनी प्रैक्टिस छोड़कर संजू सैमसन के साथ बैठकर 10-15 मिनट उसको समझाया कि भाई साहब मेरी ये सोच है, मेरी ये प्लानिंग है, इस प्लानिंग के हिसाब से अभी तेरी टीम में जगह नहीं बनती है। तो मतलब संजू सैमसन ने उसका जिक्र भी किया था बाद में कि रोहित शर्मा को कोई जरूरत नहीं थी मेरे पास आकर बैठने की, मुझे समझाने की। वो सिंपल बोल देते कि भाई तेरी अभी जगह नहीं बन रही है, बात खत्म हो जाती। तो भाई साहब जो बंदा हर एक तरह की कन्वर्सेशन, हर एक तरह की जो मिसअंडरस्टैंडिंग खिलाड़ियों के माइंड में आ सकती है उसको क्लियर करना जानता है, उसके होने से कभी भी टीम का कल्चर खराब नहीं हो सकता। रविचंद्र अश्विन की तो मैंने पहले ही बात की थी। अश्विन ने बताया था एक बार कि कोई मैच चल रहा था, टेस्ट मैच में, इंडिया में ही वो टेस्ट मैच खेला जा रहा था और ड्यूरिंग मैच उसकी फैमिली में से किसी की तबीयत खराब हो जाती है। तो रोहित शर्मा ने अश्विन के रूम पर आकर उनके जो बीमार थे, मदर या फादर उनमें से कोई एक बीमार था, उनके बारे में पूछा था और उनके लिए प्राइवेट जेट अरेंज करवाया था। उन्होंने बोला अरेंज तो मैं खुद भी कर सकता था, लेकिन किसी कप्तान का मेरे लिए इतनी पेन लेना, वो अरेंजमेंट करवा के मुझे भेजना और कहना कि हम मैच का देख लेंगे, तू घर जा के देख क्या हालात है। और अश्विन वापस गए थे, वहां देखकर सब कुछ संभाल कर वापस आए थे और फिर उन्होंने मैच में अपना हिस्सा जो दिया था और उस मैच को खेलना कंटिन्यू किया था। तो भाई साहब इतना जो बंदा टीम के बारे में सोचता हो और ये इल्ज़ाम लगाना उसके ऊपर कि वो अपनी सोच टीम में थोपता होगा, लेकिन वो टीम की भलाई के लिए ही थोपता होगा, टीम की बेटरमेंट के लिए, टीम से अच्छा रिजल्ट देने के लिए, और रिजल्ट मिले हैं हमको, वो सब दिखता है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था ये सब बातें इसलिए बाहर आ रही हैं क्योंकि अभी रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया है, तो कुछ ना कुछ तो जस्टिफाई करना ही है ना कि रोहित शर्मा को क्यों हमने कप्तानी से हटा दिया है। मैंने आपको बोला था चैंपियन ट्रॉफी के बाद, हाँ आपको लग रहा है कि 2 साल के बाद वर्ल्ड कप होगा, रोहित शर्मा 40 साल के हो जाएंगे, तब पता नहीं वो कप्तानी कर पाएंगे, टीम में फिट भी बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे, उनकी फॉर्म कैसी है। तो इसलिए कम से कम आप उसको एक सीरीज तो देते। आप साफ साफ आके बोल देते प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस सीरीज में हम रोहित शर्मा की फिटनेस और फॉर्म देखने वाले हैं, अगर उनकी फॉर्म अच्छी रहती है तो फिर भाई साहब वही कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा, इंडिया ए के साथ जुड़ना पड़ेगा, वहां अपनी फॉर्म साबित करनी पड़ेगी। तब तक के लिए हम शुभमन गिल को कप्तान टीम का बना रहे हैं, लेकिन आपने सीधा ही शुभमन गिल को कप्तान बना दिया और रोहित शर्मा के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दिया कि अब उनको परफॉर्मेंस देनी ही पड़ेगी, नहीं दे पाएंगे तो शायद आप उनको टीम में भी नहीं लोगे। मैंने आपको कहा था कि कोई खिलाड़ी टीम में सिलेक्ट होता है फिटनेस टेस्ट पास करके, अगर हर खिलाड़ी चाहे वो 20 साल का हो चाहे वो 40 साल का हो, अगर वो फिटनेस पास कर रहा है तो फिर आपको उम्र नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि उम्र देखने का फायदा क्या, उम्र तो इसीलिए देखी जाती है ना कि इस उम्र में उसकी फिटनेस नहीं रहेगी, उसकी रिफ्लेक्सेस जो है वो कम हो जाएंगे। लेकिन एक बंदा आपने जो फिटनेस टेस्ट रखा हुआ है वो पास करके आ रहा है, इट मींस वो फिट है, तो फिर एज का क्या फर्क पड़ता है। चलो ये जो भी आपने किया वो किया, लेकिन अब हमको बस ये देखना है रोहित शर्मा की फॉर्म कैसी है। अगर वो फॉर्म में होंगे तो भाई साहब अभी भी आप ये डिसाइड कर सकते हो कि रोहित शर्मा लीड करें 2027 का वर्ल्ड कप, अगर हम वाकई में जीतना चाहते हैं, क्योंकि मुझे बहुत डाउट है और मुझे लग रहा है कि अगर रोहित और विराट कोहली टीम का हिस्सा नहीं होंगे ना तो 2027 वर्ल्ड कप जीतना हमारे लिए मुश्किल होने वाला है। शुभमन गिल नो डाउट एक अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे कप्तान हैं, इंग्लैंड में उन्होंने साबित करके दिखाया है, लेकिन अभी उनको समय चाहिए। 1-1.5 साल में आप सीधा उनको वर्ल्ड कप की कप्तानी दे दोगे, ऊपर से बीच में कोई एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी नहीं होगा, ना रोहित, ना विराट, ना अश्विन, तो फिर भाई साहब मुश्किल हो जाएगा 2027 वर्ल्ड कप जीतना।